सरकारी कर्मचारियों के लिए बैंक ने पेश किया खास सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम। फ्री में मिलेगा 1 करोड़ तक बेनिफिट। बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम पेश किया। इस सैलरी प्लस अकाउंट के ग्राहकों को फ्री में 1 करोड़ रुपए तक बेनिफिट्स मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आइए जानते हैं स्पेशल सैलरी अकाउंट के बारे में विस्तार से। सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उसकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम के तहत 3 तरह के सैलरी अकाउंट की सुविधा है। ये स्कीम पैरा मिलिट्री फोर्स, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तथा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है। इसलिए सैलरी अकाउंट को मेंटेन करने की झंझट नहीं होती है। यह सुविधा केवल सैलरी अकाउंट में ही मिलती है। बैंक ऑफ इंडिया सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम में ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक की फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। इस स्कीम के तहत सैलरी अकाउंट वाले ग्राहकों को बैंक 30 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल डेथ कवर देता है। बैंक की ट्वीट के अनुसार सैलरी अकाउंट होल्डर को 1 करोड़ रुपए तक का फ्री एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा है। दिल्ली मलकागंज सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही, मलबे में दबे 2 बच्चों की मौत। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सोमवार को एक 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य जारी है। आशंका जताई जा रही है कि इमारत के मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इमारत में नीचे काम चल रहा था, जिसके चलते बड़ी ड्रिल मशीन चलाई जा रही थी। इससे बुनियाद कमजोर हो गई थी। इमारत गिरने के पीछे यह मुख्य कारण बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंच गई। मलबे में 2 बच्चों समेत कई लोग दब गए। फिलहाल मलबे से बच्चों का शव निकाला गया है। वहीं एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों के भी दबे होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह घटना मलकागंज के पास सब्जी मंडी घंटाघर स्थित रॉबिन सिनेमा के पास हुई है। सोमवार दोपहर 11:50 पर पुलिस को एक स्थानीय निवासी ने फ़ोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद तत्काल पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से इसी हफ्ते मिल सकती है भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी। परीक्षण नतीजों से जुड़े डेटा के देर से प्रकाशित होने की वजह से अब तक कोवैक्सीन को संगठन से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले महीने ही कहा था कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी देने पर सितंबर अंत तक फैसला लिया जा सकता है। इस टीके को अभी तक किसी पश्चिमी देश की नियामक संस्था से भी मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि भारत में इस टीके को कोविशील्ड के साथ टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टीका 78% तक प्रभावी है। कोवैक्सीन को WHO से आपातकालीन उपयोग सूचीबद्धता प्रक्रिया के तहत मंजूरी मिलेगी। इसके बाद इसे दुनिया भर में मान्यता मिल जाएगी। आर्म्स एक्ट में बदलाव। दिल्ली में अब लोग 2 से ज़्यादा हथियार नहीं रख सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में अब खिलाड़ी समेत अन्य लोग सिर्फ 2 हथियार ही रख सकेंगे। 3 या इससे ज़्यादा हथियार जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी 2 ही हथियार रख सकेंगे। इस आदेश का पालन करवाने के लिए लाइसेंसिंग ब्रांच ने सभी 15 जिला DCP को पत्र लिखकर इस आदेश का 15 दिन के अंदर पालन करवाने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय की ओर से आर्म्स एक्ट में हाल ही में किए गए बदलाव को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज कुमार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत दिल्ली में हथियार रखने वाले लोग केवल 2 हथियार रख सकते हैं। अब 2 से ज़्यादा हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसिंग यूनिट के संयुक्त पुलिस आयुक्त OP मिश्रा ने बताया कि अब दिल्ली में लोग 2 हथियार ही रख सकते हैं। इससे हथियार रखने वालों को 15 दिन के भीतर किसी भी पुलिस स्टेशन या आर्म्स डीलर के यहां जमा कराने होंगे। इसकी जमा रसीद लाइसेंसिंग यूनिट में जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि जो खिलाड़ी किसी राइफल एसोसिएशन व राइफल क्लब के सदस्य हैं, वह 3 हथियार क्लब की अनुमति के साथ क्लब या एसोसिएशन का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदनी चौक का कायाकल्प। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा, चकित कर रही है विरासत। यातायात को नियंत्रित करने के लिए 23 NPR कैमरे लगाए गए हैं। लाल किला जंक्शन पर एक RLVD कैमरा लगा है। यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर 17 बूम बैरियर लगाए गए हैं। चांदनी चौक में पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण कार्य के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जलभराव की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान हो रही जलभराव की समस्या दूर करने के लिए चांदनी चौक की ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए योजना बनाई जा रही है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम भी हमें विरासत में मिला है। वर्षों से खराब ड्रेनेज सिस्टम 2 साल में ठीक नहीं हो सकता है। पूरी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की योजना बना रहे हैं।
कुछ साल बाद दिल्ली में बारिश के दौरान जगह जगह पानी जमा होने और सड़कें जलमग्न होने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन और स्थानीय विधायक प्रहलाद सिंह सानी भी मौजूद रहे।